राम राम। कभी कभी भगवान के प्रिय भक्त, परम भक्त ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं जिससे उनको भी आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं। राम जी लंका विजय करके अयोध्या में आ चुके थे। राज्यपाट राज्य तिलक हो चुका था। दिन रात हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। इसी बात से सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चिंता करते थे कि हमें तो सेवा का अवसर नहीं मिलता और सारे कार्य हनुमान करता है, ना हमें प्रभु की चरण सेवा प्राप्त होती है, ना कोई दूसरी सेवा। एक दिन चारों ने मिलकर एक बैठक की, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले पूरी सेवा जो भगवान के उठने से लेकर सोने तक होती है उसकी एक तालिका बनाई जाए और उस तालिका में सभी हम अपनी अपनी जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी कार्य हैं, वो आपस में बांट लें। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उस पर अगर प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं वो तभी वैध मानी जाएगी। सीता जी ने कहा हस्ताक्षर मैं करवा दूंगी, आप सबसे पहले वो सूची बनाइए, वो तालिका बनाइए। भरत जी ने कहा अगर उस पे राजमुद्रा अर्थात मोहर लग जाए राजमहल की तो बिल्कुल मान्य होगी। सीता जी ने कहा वो भी मैं लगवा दूंगी। अब वो सूची बननी आरंभ हुई कि प्रभु सवेरे उठेंगे तो ये कार्य मैं करूंगा, स्नान मैं कराऊंगा, चप्पल मैं दूंगा, अर्थात पूरी सूची बन गई सुबह उठने से लेके प्रभु श्री राम के रात के सोने तक। जैसे ही प्रभु राम रात को कक्ष में आए, हनुमान जी उनसे विदा हुए, मां सीता ने वो सूची प्रभु श्री राम के सामने रख दी। प्रभु श्री राम ने सूची देखी तो मंद मंद मुस्कुरा दिए। सीता से बोला कि ये क्या है? तो सीता मां ने कहा ये कार्यों की सूची है जो भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया और मैंने बनाई है। हमने अपने अपने कार्य बांट लिए हैं। प्रभु श्री राम ने देखा इसमें हनुमान का नाम ही नहीं है। सीता जी ने कहा आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि हनुमान का नाम क्यों नहीं है, केवल वो मंद मंद मुस्कुराते हुए हस्ताक्षर करने लगे। तब सीता मां ने कहा इस पर राजमुद्रा अर्थात मोहर लग जाए तो ये तालिका पक्की हो जाए। प्रभु श्री राम ने कहा वो कल प्रातः राजमहल में आकर, राज दरबार में आकर मोहर लगेगी। अब प्रातःकाल वो मोहर लग गई। हनुमान जी जैसे ही सेवा करने आए, मां सीता ने रोक लिया, ये कार्य आपका नहीं है। अगला कार्य करने लगे, भरत जी ने रोक लिया, ये कार्य मेरा है। हनुमान जी पूछने लगे कि मेरा कौन सा कार्य है? तब मां सीता ने वो सूची दिखाई, वो तालिका दिखाई जिसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं था। हनुमान जी बोले क्या प्रातः से लेकर रात तक मेरे लिए प्रभु की एक भी सेवा नहीं लिखी गई? उन्होंने कहा नहीं। हनुमान जी चुपचाप वहां से चले गए और एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठे जो प्रभु के कक्ष के सामने था। वहां बैठे उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वो सिर्फ प्रभु को आते जाते अपने कक्ष में देखते थे और राम नाम का भजन करते रहते थे। एक दिन प्रातः जब 3 दिन बीत गए तो प्रातः प्रभु जैसे अपने कक्ष से बाहर निकले, हनुमान जी दौड़ कर आए और प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु क्या मैं अब जाऊं? इतने में मां कौशल्या आ गई। उन्होंने कहा हनुमान रो क्यों रहा है और कहां जाने की बात कर रहा है? तब हनुमान जी ने कहा मां, सब लोगों ने मिलकर एक सूची बनाई है, एक तालिका बनाई है जिसमें प्रभु के जो जो कार्य हैं वो सब लोग कर रहे हैं, उसमें मेरा नाम ही नहीं है। जब प्रभु की चरण सेवा ही नहीं मिलनी तो मुझे यहां रहकर करना ही क्या है? कौशल्या ने कहा किसने बनाई ये सूची? तो तीनों भाई और मां सीता वहां उपस्थित हुए। सीता को कहा कि तुम इनके साथ थी? उन्होंने सर झुका लिया। तब कौशल्या मां ने कहा जब तुम अशोक वाटिका में थी
तुम्हारा जीवन बचाने वाला हनुमान ही था। अगर तुम्हें ये राम की सुधि ना देता और तुम्हारी सुधि राम को ना देता तो तुम लंका से वापस कैसे लौटती। लक्ष्मण को कहा कि तुम्हारे प्राण बचाने वाला यही है, अगर ये संजीवनी लेकर ना आता तो तुम कैसे उठते। भरत को कहा कि तुम्हारी प्राण रक्षा करने वाला भी यही है, इसी ने आकर तुम्हें राम के आगमन की सूचना दी, अन्यथा तुम तो चिता पर चढ़ने ही वाले थे। तीनों की गर्दन झुक गई। हनुमान जी ने कहा, महा आप इनसे कुछ मत कहिए, केवल मेरे लिए एक कार्य निश्चित कर दीजिए, मैं प्रभु के लिए वही किया करूंगा। कौशल्या मां ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देती हूं, तुमने वो करना है। प्रभु श्री राम जब भी जमाई लेंगे उसके आगे चुटकी तुम बजाओगे। हनुमान जी ने कहा, मां इसको एक कागज पर लिख दीजिए। मां कौशल्या ने लिख दिया। अब हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम इस पे हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर हो गए। अब इस पे मुहर लग जाए। मुहर लग गई। पहले तो हनुमान जी फिर भी बीच बीच में कहीं चले जाया करते थे, लेकिन अब तो हर समय सोते जागते प्रभु के साथ हो गए, क्योंकि प्रभु को जमाई जब भी आएगी चुटकी हनुमान जी ने मारनी है। प्रभु सीधा चले तो हनुमान जी हाथ ताने हुए उल्टा चले। हनुमान जी खाना खाने भी बैठे तो एक हाथ से खाएं, दूसरा हाथ बिल्कुल तैयार रखें कि कहीं प्रभु को जमाई ना आ जाए। अब सब भाई और मां सीता और दुखी हो गए कि अब ये क्या हुआ। पहले तो ये रात्रि को अपने कक्ष में चला जाता था, लेकिन अब तो प्रभु के चरणों में ही बैठा रहता है, हाथ ताने, ना सोता है ना सोने देता है। तीनों भाइयों ने जबरदस्ती उठाकर हनुमान जी को बाहर कर दिया। हनुमान जी एक छज्जे पर जाके बैठ गए। उनको ये लगा कि मेरे जिम्मे जो काम आया है कहीं वो अधूरा ना रह जाए। उन्होंने बाहर बैठे बैठे चुटकी बजानी आरंभ कर दी। अब हनुमान जी ने चुटकी बजानी आरंभ की। अंदर राम जी को जमाई आई। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, लेकिन फिर तो मुंह ही बंद नहीं हुआ। प्रभु का मुंह खुले का खुला रह गया। वैद्य बुलाए गए, माताएं आ गई कि क्या हुआ, राम को मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ क्या हुआ। इतने में गुरु वशिष्ठ आए। उन्होंने देखा कि प्रभु इस संकट में हैं और इनका शिष्य हनुमान कहाँ है। सबने कहा, हमने हनुमान के साथ अनर्थ किया, तभी प्रभु का ये हाल हुआ है। हनुमान जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो प्रभु श्री राम का क्या हाल है। हनुमान जी की चुटकी फिर भी बज रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु का मुंह खुला देखा, उनकी चुटकी रुकी तो प्रभु का मुंह बंद हो गया। इतने में सीता जी ने जो सूची बनाई हुई थी कार्यों की वो लाई और फाड़ के फेंक दी कि हनुमान प्रभु ठीक रहें, कल से आप ही सारी सेवा करना। इस तरह केसरी नंदन बजरंग बली हनुमान ने पुनः प्रभु की सेवा आरंभ कर दी। प्रभु के लिए भक्त अपने हृदय से, अपने मन से जो भी सेवा करते हैं, प्रभु उनको भी हृदय से स्वीकार करते हैं। आप भी अपने जीवन में प्रभु की सेवा में अपना मन लगाइए। प्रेम से बोलिए, राम राम, जय श्री राम।